बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत अहम और रूहानी सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। ये सफ़र मीलों का नहीं बल्कि दिल और रूह का सफ़र है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, एक ऐसा मुक़द्दस सफ़र जिसे हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ है, अगर वो जिस्मानी और माली तौर पर उसकी इस्तिताअत रखता हो। ये वो सफ़र है जिसमें हम अंबियाए कराम के कदमों के निशानात पर चलते हैं और अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी और बंदगी का इजहार करते हैं। एक अहम बात याद दिला दूं कि हमारा 14 पार्ट्स पर मुश्तमिल हज सीरीज़ भी मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हमने हज की तैयारियों से लेकर वापसी तक के तमाम मराहिल तफसील से बयान किए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 2025 की हज सीरीज़ के सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप ईद अज़हा के दिन कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं तो बेहतर और मुस्तहब है कि आप ज़ुल हज्जा का चांद नज़र आते ही बाल और नाखून काटने से रुक जाएं, यहाँ तक कि कुर्बानी मुकम्मल हो जाए। इसका मकसद हाजियों के साथ यकजहती और हज के शायर की इज्जत में शामिल होना है। एक और अहम इत्तला, ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर इंग्लिश में भी दस्तयाब है। आप हमारी इंग्लिश प्ले लिस्ट में जाकर मुकम्मल वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तैयारी और रवानगी। इस मुक़द्दस सफ़र की तैयारी करते वक्त सबसे पहले दिल से तौबा करें और अपनी नीयत को खालिस करें। मुकम्मल गुस्ल करें, नाखून तराशें और गैर ज़रूरी जिस्मानी बाल साफ करें। मर्द बग़ैर सुले हुए सफ़ेद कपड़े पहने और ख़वातीन सादा पर्दे वाले इस्लामी उसूलों के मुताबिक कपड़े पहने। एहराम बांधना। जब आप मिक़ात यानी एहराम की नियत करने की हद पर पहुंचे तो हज की नियत करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जना। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ हज करने के लिए। इसके बाद तलबियां पढ़ना शुरू करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक लकल मुल्क। तर्जुमा, हाजिर हूँ ए अल्लाह, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, हाजिर हूँ। बेशक तमाम तारीफें, नेमतें और बादशाही तेरे ही लिए हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। इस तलबिया को बार बार पढ़ते रहें, खास तौर पर नमाज के बाद और हर मकाम बदलने पर। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर तवाफ कदूम। मक्का पहुंचकर मस्जिदुल हराम जाएं और सबसे पहले तवाफ कदूम आमद का तवाफ करें। जैसे ही आप काबा शरीफ को देखें दुआ करें, क्योंकि ये कबूलियत का खास वक्त है। दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैता तशरीफ़न व तज़ीमन व तकरीमन व महाबतन व ज़िद मन शर्रफ़हु व कर्रमहु मिम्मन हज्जहु अव तमरहु तशरीफ़न व तकरीमन व तज़ीमन व बिर्रन। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इस घर की अज़मत, इज़्ज़त, एहतराम और दबदबा बढ़ा दे, और जो भी उसका हज और उम्रा करे उसकी भी इज़्ज़त और अज़मत बढ़ा दे। अब तवाफ शुरू करें। हिजर अस्वद के सामने आकर दाएं हाथ से इशारा करें और कहीं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह सबसे बड़ा है। 7 चक्कर काबा के गिर्द घड़ी की मुखालिफ समत में लगाएं। जब यमनी कोने से हजार अस्वद के दरमियान पहुंचे तो ये दुआ पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। तर्जुमा, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। तवाफ के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ें अगर मौका मिले। पहली रकात में सूरह अल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह अल इखलास पढ़ें। सही सफ़ा और मरवा के दरमियान। अब सफ़ा पहाड़ी पर जाएं, काबा की तरफ रुख करके ये दुआ पढ़ें। इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह अब्दअ बिमा बदा अल्लाहु बिही। तर्जुमा, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, मैं उससे शुरू करता हूँ जिससे अल्लाह ने शुरू किया। अब हाथ उठाकर काबा की तरफ दुआ मांगे, फिर सफ़ा से मरवा की तरफ जाएं। ये एक चक्कर हुआ। इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल करें। 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। मर्द हजरात ग्रीन लाइट्स के दरमियान दौड़ें और ख़वातीन आम रफ्तार से चलें। 8 ज़ुल्हज्जा यौमुल तरविया फजर की नमाज के बाद एहराम बांध लें। अगर पहले उम्रा किया था और हज की नियत करें। मक्का से तकरीबन 7 किलोमीटर दौर मीना पहुंचे।
اور وہاں 5 وقت کی نماز قصر 2 رکعت پڑھیں بغیر جمع کیے۔ 9 ذوالحجہ میدان عرفات، فجر کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہوں، وہاں خطبہ سنیں اور مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز قصر اور جمع کریں، پورا دن دعا اور ذکر میں گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات ہے، آج کا دن دعا، مغفرت اور اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ کثرت سے یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی بغیر نماز پڑھے مزدلفہ روانہ ہوں، مزدلفہ کھلے آسمان تلے رات۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، عشاء 2 رکعت، رات ذکر، دعا اور آرام میں گزاریں۔ اگلے دن کے رمی کے لیے 49 یا 70 کنکریاں جمع کر لیں۔ 10 ذوالحجہ عید اضحیٰ، فجر کے بعد مزدلفہ سے منی آ جائیں اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت کہیں اللہ اکبر۔ رمی کے بعد قربانی کریں، پھر مرد حضرات سر منڈوائیں اور خواتین تھوڑے بال کاٹیں۔ اس کے بعد مکہ جا کر طواف افاضہ کریں جو حج کا اہم رکن ہے۔ 7 چکر طواف کریں، پھر صفا اور مروہ کی سعی کریں اگر پہلے نہ کی ہو۔ اس کے بعد زیادہ تر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 11 اور 12 ذوالحجہ جمرات کی رمی، مینا میں رات گزاریں۔ دونوں دن ظہر کے بعد تینوں شیطانوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت کہیں اللہ اکبر۔ ہر دن کی رمی کے بعد یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 12 تاریخ کو رمی مکمل کر کے سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل سکتے ہیں، یا 13 تاریخ کی رمی کر کے روانہ ہو سکتے ہیں۔ طواف وداع، مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کریں، 7 چکر لگا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ عظیم سفر مکمل کروایا۔ اختتام: یاد رکھیے، حج صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ دل و روح کا انقلاب ہے۔ گناہوں کی معافی، ایمان کی تجدید اور اللہ سے قریب ہونے کا نام ہے۔ ہر کنکری جو آپ نے ماری، ہر قدم جو آپ نے اٹھایا، ہر آنسو جو آپ کی آنکھ سے نکلا، سب فرشتوں نے دیکھا۔ عرفات کے دن آپ کا نام آسمانوں پر لیا گیا۔ آپ صرف مکہ نہیں گئے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہا، اس گھر کا طواف کیا جو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ آج کا حج ختم نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ روزانہ اپنے اعمال، دعاؤں، سانسوں میں اسی جذبے کو زندہ رکھیے۔ ہر دن کو طواف، ہر رات کو عرفات سمجھیں۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، گناہ معاف کرے اور جنت الفردوس میں بغیر ویزے، بغیر احرام، صرف اپنی رحمت سے ہمیں اکٹھا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔